विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में सभी संशोधित विधेयक भी पारित कर दिए गए हैं। इसमें 2108 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें 13 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और माना जा रहा था कि 18 दिसंबर तक इस बार का सत्र चलेगा, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है विधानसभा की। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आज भी काफी हंगामेदार दिन रहा, काफी गहमा गहमी रही। कई अलग अलग मुद्दों पर चिटफंड का मुद्दा उठाया गया और इसके साथ ही धान खरीदी का मुद्दा भी कल उठाया गया था और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में जो महत्वपूर्ण विधेयक थे उन्हें भी पारित कर लिया गया है। अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी गई है। तो सभी संशोधित विधेयक पारित हो गए हैं बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में। आपको बता दें कल वेल तक पहुंच गए थे बीजेपी के विधायक, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पहले दिन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और दूसरे दिन कई अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी ने काफी तीखे तेवर दिखाए और उसका जवाब भी दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। फिर उसके बाद आज की जब शुरुआत हुई तो चिटफंड का जो पूरा मुद्दा था वो भी काफी हंगामेदार रहा। आज उसको लेकर के आज का सत्र, आज का दिन, और अभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही। कल जैसे विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, परसों तो श्रद्धांजलि निकला, कल प्रश्न काल शुरुआत हुई। एक प्रश्न में अध्यक्ष जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक उन्हें 50 मिनट तक के उस सवाल को चलने दिया। मंत्री जी के द्वारा सारे उत्तर आ गए। उसके बाद वो गर्भगृह में आ गए और गर्भगृह में आगे स्वयं निलंबित हो गए। बहुत होता तो फिर बहिर्गमन करते, लेकिन विपक्ष का अपना निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल वो स्थगन ला सकते थे, लेकिन कल भी नहीं लाए और आज भी जिस प्रकार से उनका रवैया रहा वो आज भी स्थगन में चर्चा नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो केवल मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए सारे कवायद उन्होंने किए। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास की बात है, केंद्रांश उन्होंने दिया नहीं। इस साल का आवंटन उन्होंने विड्रा कर लिया और फिर हमारे 2-4 हजार करोड़ की बात नहीं है, 20-20 हजार करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने, चाहे वो एक्साइज का हो चाहे वो कोल कंपनसेशन की बात हो, सबको रोक रखा है। और दूसरी बात यह है कि सारी योजनाओं में जो कभी 100% ग्रांट रहता था, किसी 90-10 का रहता था रेशियो, 90% केंद्र का, 10% राज्य का, या 75-25 का रहता था, वो खत्म करके अब सारी योजनाएं या तो 60-40 के या 50-50 के हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, वो कौन से मुद्दे रहे जिनके चलते आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल ये 17 तारीख तक ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना था और 2 दिन पहले ही आज ये विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। आगे अगर मुद्दों की बात करें तो आज चिटफंड को लेकर मामला उठाया डॉक्टर रेणु योगी जो है, उन्होंने जनता कांग्रेस के उन्होंने मामला उठाया था और इसके बाद इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की और इस पूरे मसले पर
जिस तरह से गृह मंत्री का बयान आया उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी असंतुष्ट नजर आया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की कार्रवाई जो होनी चाहिए दुर्ग में राजनांदगांव में जिस तरह की कार्रवाई हो रही उसी तरह की कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं हो रही। सहारा इंडिया का मामला जो उठे उठा, उन्होंने कहा कि रायपुर में सहारा इंडिया की बहुत सारी संपत्ति उसको पुट करके इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर वो कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके बाद वो धान खरीदी का जो एक मामला है वो उठा कि धान खरीदी केंद्र में धान पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, सरकार की गलत नीति की वजह से करोड़ों का धान सड़ चुका है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने खाद्य मंत्री को घेरा और इस पूरे मामले के दौरान खाद्य मंत्री ने जिस तरह से मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर टिप्पणी की, उसको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को लेकर काफी नाराज हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन के अंदर घुस गए। इसके बाद उनको निलंबित करना पड़ा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद खाद्य मंत्री ने इस मामले में खेद व्यक्त किया। इसके बाद शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल में रेडी टू ईट का जो चीज जो बनाने का जो ठेका है वो किसी एक कंपनी को देने को लेकर स्थगन प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लाया और इस पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की। रविंद्र चौबे ने इस पर तत्काल चर्चा कराने के लिए सहमति दे दी और उसके बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने 3 बजे का समय इसको निर्धारित किया तो विपक्षी सदस्य इस बात को लेकर नाराज हो गए और तत्काल इस मामले में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर गहमागहमी वहां पर भी हुई और उसके बाद उन्होंने सदन से बाइकाट कर दिया, बाहर चले गए और उनके बाहर जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पारित कर दिया गया सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष की। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने वक्तव्य कहा है। तो अगर आप बात करें तो आज इसका तीसरा दिन भी काफी गहमागहमी का रहा और महत्वपूर्ण कार्रवाई की बात करें तो आज इनकी विपक्ष सदस्यों की अनुपस्थिति में द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हुआ और संशोधन विधेयक भी पारित हुए। जी शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।